वेलकम स्टूडेंट्स। मैं यासिर जावेद। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज बायोलॉजी के नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने वो सारे क्वेश्चंस को उठाए हैं जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड हमेशा हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते चले आ रहे हैं। तो आप लोग जब देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस पिछले कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नियंत्रण और समन्वय के ऑब्जेक्टिव्स को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है बच्चों। तो लीवर को हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर में यकृत दे या लीवर दे तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश वर्ड को इसको हिंदी में लिख दिया है लीवर, तो आंसर क्या होगा? लीवर। ठीक है, ये यहाँ यकृत भी हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर जो रोग होता है ये मनुष्य के गले में देखने को मिलेगा। एक घेंघा मतलब बड़ा सा गोल टाइप का फंसा हुआ रहता है, लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो वो क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, लोगों को घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन थायराइड ग्लैंड से होता है, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड को हिंदी में भी थायराइड ही कहते हैं। तो क्या है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में डायलिसिस की थैली है। मानव में डायलिसिस की जो थैली है, ये डायलिसिस बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है? ये किडनी से रिलेशन में। किसके? किडनी को हम लोग क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। तो ये क्या है, इसका किससे होगा? न्यूरॉन तो हो नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता, इनमें से कैसे हो? ये क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो किससे रिलेशन होगा इसका, डायलिसिस की थैली का? नेफ्रॉन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2014 में पूछा है। एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनल हार्मोन को हम लोग अधिवृक्क भी कहते हैं। अधिवृक्क, तो अधिवृक्क यहां पर देखने को है कहीं? हाँ, अधिवृक्क ग्रंथि। तो एड्रीनल हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से ही निकलता है। ठीक है, बस क्या कंफ्यूज करने के लिए किसी को इंग्लिश में लिख दिया, किसी को हिंदी में लिख दिया, मतलब बात दोनों सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? पहले समझते हैं संवेदी ग्राही क्या होता है। शरीर का वो अंग जो संवेदना व्यक्त कर सकता है, जो बाहर से क्या है, हम उसको अपने आप में फील करने की कोशिश कर सकता है, फील करता है। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन, संवेदना में, जैसे कि हम कह सकते हैं, लिखे हैं कौन कौन हो सकता है संवेदनग्राही अंग? नाक है, कान है, आंख है, ये सारे अंग क्या है? संवेदी ग्राही है। और ऑप्शंस में क्या है? कान भी दिया है, आंख भी दिया है, नाक भी है, लेकिन दिमाग क्या ये संवेदी ग्राही अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? संवेदी ग्राही का दिमाग होगा। ठीक है, ये काम क्या करता है? ये काम करता है स्पर्श, समझ लो, स्पर्श को छू रहे हैं तो उसको फील करना, महसूस करना, या कोई स्वाद अगर हम लिए हैं उसका पता चलना, या गंध हमको पता चल रहा है बाहर से, है ना, ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं संवेदी ग्राही। ठीक है, ये सब चीज़ें किसके द्वारा होता है? नाक, कान और आँखों के द्वारा होता है। ठीक है, मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु क्या है? मेरु रज्जु जो हमारे पीठ में जो एक बड़ी सी हड्डी दिखाई देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? हमारे जो दिमाग के पार्ट होते हैं उसके भी नीचे एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगाटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो क्या है?
प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स। आंसर नंबर डी में क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, बेसिकली क्या है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। क्या क्या बोलते हैं ये मेडुला ऑब्लंगाटा, क्या कहेंगे, यह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो बेसिकली क्या कौन कौन सा ऑप्शन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। इंसुलिन कहाँ होता है, इंसुलिन हमारा बीटा सेल्स में होता है, बीटा सेल में होता है। अब किस में, पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज। ठीक है, थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन ये बोलते हैं इसको हम लोग, एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन बोलते हैं। लेकिन ये क्या, ये सब हमको देखने को किस में मिलता है, ये सब चीज़ें किस में, तीनों क्या है, मनुष्य में है। ठीक है, लेकिन ये जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट हार्मोन है, ये पादप में मिलता है और ये काम क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे, साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो क्या आंसर होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, आंसर नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इसको और नाम, दूसरा नाम क्या है, सिनेटिक दरार। मतलब ये वो जंक्शन होता है जहां पर क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है। दो न्यूरॉन आपस में जब कनेक्ट करता है उस जगह क्या होती है, सिनेप्सिस होती है। सिनेप्सिस एक दूसरे को कनेक्ट कराने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो क्या होता है, पत्ती को मुरझाने का काम करता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन होगा जो पत्ती को मुरझा देता है। तो बेसिकली जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, पहला ऑब्जेक्ट जो ऑप्शंस हैं, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, जो पादप हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ करने में मदद करता है, पौधे की लंबाई और लंबाई, ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बेसिकली क्या है, ये भी ग्रोथ हार्मोन की तरह ही है, लेकिन क्या कोशिका को विभाजित करता है, एक कोशिका से दो, दो से तीन में डिवीजन करने में ये मदद करता है। और एब्सिसिक एसिड, बेसिकली क्या, एब्सिसिक एसिड ही है, एब्सिसिक अम्ल ही क्या करता है, एक पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जड़ की अधोगामी वृद्धि है, जड़ की अधोगामी वृद्धि। अधोगामी वृद्धि मतलब कि जो निचला हिस्सा में उसका बढ़ना, ग्रोथ, जड़ का ग्रोथ करना किधर होता है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ। आखिर जो जड़ बढ़ता है, मान लो कोई पौधे का जड़ है तो वो नीचे की तरफ होती है ना, नीचे की तरफ जाती है, ना कि ऊपर जाती है। तो किसके तरफ जाती है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है उसको, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाती है, ना कि वो लाइट के ऊपर प्रकाश दे करके प्रकाश की तरफ मुड़ती है। प्रकाश की तरफ तो नहीं मुड़ती है, किसके तरफ मुड़ती है, वो नीचे की तरफ जाती है। तो क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन। क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये चीजें क्या है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या फिर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो क्या है कि हम लोग ऐसे समझें कि मान लीजिए कि ये क्या है, फ्रंट, मेरा ये फ्रंट वाला हिस्सा है दिमाग का। ठीक है, ये उसके बैक वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। और यहां पर क्या होता है, पॉन्स होते हैं और उससे मेडुला होता है और मेडुला से कनेक्ट होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये चीजें हमने अभी पढ़ी हैं कि जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा से क्या निकलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा से क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु निकलता है। तो यहां जो हिस्सा इसको हम लोग बोलेंगे पॉन्स, पॉन्स बोलेंगे। और यही जो होता है मेडुला है, मेडुला। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका हिस्सा है, और यहां पे होता है सेरिबेलम, इस जगह होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क। तो ये कौन सा हिस्सा है, पीछे का हिस्सा लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। तो क्या बोलेंगे, किसका हिस्सा है ये, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो अनैच्छिक क्रिया किसको बोलेंगे? वो क्रिया है जिस पर हमारा मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिखें? वह सारी क्रियाएं, वह सारी क्रियाएं जिस पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया। उदाहरण क्या होगा? जैसे कि हम खाना खाए, पाचन हो रहा है, पाचन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। और जैसे छींक आती है तो हम लोग छींकते हैं, तो छींक को हम लोग रोक ही नहीं सकते, हमारा मस्तिष्क का कोई नियंत्रण ही नहीं हो सकता है। और हमारे मुंह में अगर कोई चीज़ किसी को कुछ खाते देख लेते, खट्टा खाते देख लेते हैं, तो हमारे मुंह में क्या आ जाए? लाड़ आ जाता है ना, पानी आ जाता है। तो लाड़ का आना भी हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो ये सारी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि वे सारी क्रिया को अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? जो लाड़ का आना हम बताए क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। उबासी आता है, उबासी को हम लोग जल्दी रोक नहीं पाते, ये बेसिकली क्या है? हम कह सकते हैं क्या ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। और हृदय का धड़कन, दिल जो धड़कता है तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं ना, तो ये भी एक तरह का क्या? ये तो एक तरह का अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? चबाना, चबाना का क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया हम अपने मर्जी से चबा भी सकते हैं, अपने मर्जी से नहीं भी चबाते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया वो होगी जिसको हम अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है। अभी बताए थे कि किसी भी पर्सन के गले में घेंघा एक गोल सा टाइप का दिखने को मिलता है, जो क्या करता है? गोल गोल दिखता है, जो अजीब टाइप से लगता है देखने में। तो ये जो एक तरह का रोग है, किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से। किसी पर्सन में, जैसे आयोडीन किसमें? नमक में। अगर आयोडीन नहीं होगा तो बिना आयोडीन वाले नमक खाएंगे तो वैसे पर्सन को घेंघा नामक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा? ये मध्य मस्तिष्क होता है, जो मिडिल वाला पार्ट है हमारे दिमाग का, जो 3 पार्ट में बटे हैं। जो सेकंड वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, मध्य मस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर को संतुलित करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। अभी हम लोग साइटोकाइनिन के बारे में बार बार जिक्र कर रहे थे। तो साइटोकाइनिन किसमें सहायक है? विभाजन करने में। किसमें? कोशिका विभाजन में। किसमें? कोशिका विभाजन में मदद करता है, या कोशिका विभाजन करता है। और ये साथ साथ क्या करता है? जड़ तथा तने की लंबाई बढ़ने में मदद करता है, ठीक है, में मदद करता है। तो यहाँ ऑप्शंस है, पररोह तथा अग्रभाग, मतलब शूट और रूट की लंबाई वृद्धि, तने की वृद्धि, पादप प्रकाश मोड़ने, इनमें सभी। तो बेसिकली इनमें से हम ये कह सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन सहायक है, ये प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। साइटोकाइनिन ये नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी तरह से सही हो सकता है, लेकिन इसमें इसलिए क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, पररोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन ही निकलेगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन कहाँ पाए जाते हैं? पेनक्रियाज में। हम लोग पढ़े, पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, और इसकी कमी से हमको मधुमेह नामक रोग होता है।
ऐसा नहीं कि हम लोग चीनी बहुत खाएंगे तो हमको मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, नहीं, चीनी खाने से चीनी वाली बीमारी नहीं होती है। हमारे शरीर में जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अब इंसुलिन का काम क्या होता है, कंट्रोल करता है किसको, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, जब हम लोग डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको इंसुलिन के बारे में समझाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवटी ग्रंथि हम लोग बोलते हैं थायराइड को, किसको बोलते हैं, थोड़ा सा नाम, थायराइड या थायराइड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, गर्दन के नीचे में पाई जाती है, ये भी लिख सकते हैं। और क्या, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहाँ, आयोडीन। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, एंड्रोजेन हार्मोन। एंड्रोजेन हार्मोन बेसिकली कौन सा हार्मोन, ये क्वेश्चन देखिए 2020 और 2021 दोनों में पूछा है। बेसिकली ये क्या है, ये सेक्स हार्मोन है। क्या है, सेक्स हार्मोन है। और ये एंड्रोजन हार्मोन क्या है, महिला में कम बनता है और पुरुषों में अत्यधिक बनते हैं। ठीक है, इसलिए कहा चला जाता है कि क्या हार्मोन है, नरलिंगी हार्मोन है ये। लेकिन क्या है, दोनों बनता है, ये प्रजनन क्षमता के लिए जरूरी होती है। पुरुषों में क्या होती है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता के लिए जरूरी है, याद रखेंगे, प्रजनन क्षमता के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये क्या है, नरलिंगी हार्मोन, महिलाओं में बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मतलब इंडोक्राइन ग्रंथि, मतलब अंदर ही अंदर नहीं रिलीज होता है। बेसिकली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या है हमारे दिमाग में रिलीज होकर के, दिमाग मतलब जो सर हेड में होता है ये, जिसको मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के बारे में बताएं, गर्दन के नीचे, विरिशन और यकृत लीवर। ठीक, और विरिशन क्या है, ये टेस्टिस इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से ये ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा। मैंने सब में टिक कर दिया, सब में नहीं टिक करना है। इसका आंसर क्या होगा, विरिशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन बेसिकली क्या, एंड्रोजेन हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसके अलावा क्या है, इस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन भी निकलता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, था फिर, और ये कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन भी है, एक तरह से ग्रोथ भी कराता है। तो कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड में से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो याद रखेंगे, मिथुनोइक अम्ल के कारण क्या होता है, मिथुनोइक अम्ल के कारण हमको दर्द फील होता है, दर्द महसूस होता है। किससे, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी कौन सा अम्ल छोड़ता है, मिथुनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। दूत किसको बोलते हैं, दूत कहते हैं कोई चीज़ ले जाने वाले को, कोई चीज़ किसी को पहुंचाने वाले को, मैसेज कोई पहुंचा दे रहा है। तो मैसेज बेसिकली कौन पहुंचाता है, कोई चीज़ अगर हमारा शरीर में कोई चेंजेस होता है तो उसके लिए मैसेज कौन लेके आता है, हार्मोन चेंजेस लेकर आता है। इसीलिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाता है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाता है। कौन बनाता है, सेरिबेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
किशोर अवस्था में होने वाली शरीर में परिवर्तन का कारण है। किस कारण से किशोर अवस्था में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है? तो बेसिकली कोई हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है किशोर अवस्था में बच्चों में। तो ये क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखें, वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। इथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन एंड ऑक्सीटोसिन। अभी हम लोग बोले कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, वो किस में पाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली ह्यूमन में पाया जाता है और औरतों में अधिक अमाउंट में पाई जाती है और मर्दों में बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है। ये हार्मोन तब रिलीज होती है जब कोई किसी मतलब कोई इंसान प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है बेसिकली। और ये हार्मोन तब निकलती है जब बच्चे को, जब मादा जो होते हैं, वो फीमेल जो होते हैं, जब बच्चे को जन्म देते हैं, तो जन्म देने के टाइम में ये हार्मोन रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, वो उसको आसानी होता है बच्चे पैदा करने में। तो क्या होता है, बच्चे, हम इसको लिख सकते हैं, बच्चे को जन्म देने में आसानी होती है। ठीक है, और इसी हार्मोन को हम लोग बोलते हैं प्रेम औषधि। क्या बोलते हैं? प्रेम औषधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, एथिलीन तो प्लांट हार्मोन पढ़े, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन भी प्लांट हार्मोन पढ़े, तो इसलिए वो तीनों नहीं होगा। क्या इसका आंसर होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। पौधे और पशुओं की, ठीक है, क्या किसका अध्ययन है? कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन। तो क्या होगा? सेल किसका अध्ययन है? सेल है, सेल बायोलॉजी है, सेल का है, तो कोशिका विज्ञान, सेल साइंस कह सकते हैं। क्या होगा? कोशिका विज्ञान। ठीक है, अनुवांशिकी नहीं होगा, साइटोजेनेटिक्स नहीं होगा, उत्तक विज्ञान नहीं होगा, क्या होगा? कोशिका विज्ञान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इस क्वेश्चन को तो हम लोग क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? नाम सही लग रहा है, टेस्टिस। किससे? टेस्टिस से, टेस्टिस, इसलिए नाम इसका रखा गया टेस्टोस्टेरोन। और किसमें होता है? पुरुषों में होता है। तो क्या होगा? टेस्टिस किसको बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं विरीशन, विरीशन मतलब टेस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप, ब्लड का जो फ्लो है उसको कौन, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? ब्लड जो शरीर में है ये बहुत स्पीड से जाते हैं और बहुत प्रेशर से फ्लो करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल द्वार होता है, और ये क्या करता है? रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्रावित करता है, जिससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मान लिखा है, मानव होगा यहाँ पे, मान लिखा है लेकिन होगा मानव होगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का 1.5 किलो हम लोग पढ़ते हैं, 1.4 किलोग्राम होता है। 1 किलो नहीं होता है, 2 किलो नहीं होता है, इसका वजन क्या होता है? 1.4 to 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg से कम होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे इस YouTube चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखते रहिए